इन नन्नू कौन बेरा जो तलवंडी वाले गुज्जर है ना नाड़ नू पकड़ के बीच देंगे और ऐसा काम कटवा देंगे कि नई वह जो पहली सड़क है ना वही खोलनी पड़ेगी सरकार ने। गांव तलवंडी का रास्ता बंद कर दिया, हवाई अड्डा बीच में आ गया, अब रास्ता बंद हो गया क्योंकि हवाई पट्टी बननी जरूरी है। रोड जो है वो शायद जरूरी नहीं है। अब उस रोड को बंद करके परली साइड से रोड दिया। जोगीराम सियाग जी आए, उनसे भी बातचीत हुई, क्लिप आप देख पा रहे हैं। उसके साथ साथ में उनसे बातचीत हुई कि साहब क्या चल रहा है, धरने वालों को क्या कहोगे करने के लिए, क्या कुछ आपने कहा, क्या कुछ बातचीत हुई? और वकील साहब बता दें जो भी कार्रवाई आप बता दीजिए सर। अब वकील साहब खड़े हैं मौके पे, मैं कहीं शादी में जाना। आपके हल्के का हिस्सा आता है तो इसके लिए ये मेरे हल्का का ये तो नहीं, लेकिन रोड बंद मेरा हल्का का हो रहा है। तो अभी रोड खुलेगा या कैसे होगा सर? हाँ रोड चालू रहेगा, बाकी वकील साहब बता दें आपको सारी बात। डिप्टी सीएम साहब को फोन मिलाया तो उन्होंने इनका फोन नहीं उठाया। एक और व्यक्ति है हमारे पास में जिसका नाम है विनय वत्स, इनसे जरूर बातचीत कर लेंगे। आज धरने को समर्थन करने के लिए आए हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार दीपेश। करे बातचीत भीतर। हाँ बिल्कुल, भाईचारा है हमारा, भाईचारा के बीच में बैठना हमारा कर्तव्य बना है। जो यो इतना बड़ा दंगल रच दिया तलवंडी वाला ने, सरकार की नाड़ मोड़ का मानेंगे ये दंगल तो रच दिया, लेकिन ये दंगल डांटने खातर जो जोगीराम सियाग जी आए थे, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। भाई एक एमएलए की सरकार कौन सुने तो इस्तीफा दे दे, क्यों मरोड़ करे बैठा है? दे इस्तीफा, देखा जिसके दम हो वो बनो फिर एमएलए। जो सरकार की नाड़ मोड़ है, जो दुष्यंत की नाड़ मोड़ है, जो खट्टर की नाड़ मोड़ है, फिर क्यों इसका गप्पी भरे बैठे हल्का के जो बस का को नहीं में। ये तो कह दिया कि भाई हमारी सुनता को नहीं, डिप्टी कौन था? ऐसा नहीं है कि बस का नहीं है, आगे से रोड को बंद कर दिया था, स्पेशल गए हैं, बैरिकेटिंग हटवाई है, उनने पूरा रोड खुलवा दिया। ऐसा नहीं है कि उनके बस का नहीं है। विनय जी आप ये बात मत कहिए, पूरा रोड जोगीराम सियाग ने खुलवाया है। मजाक कर रखे है, विपक्ष का विधायक नहीं है, सत्ता पक्ष का विधायक है, समझे? यहाँ कुछ बरगला पब्लिक ने तो सत्ता पक्ष का विधायक जो होता है ना, वो सड़क नई बनवा दे, नई जमा ताजा। ये तो बकवास कर रहे हैं, बोला उसको खुलवा दिया, ये एक वैकल्पिक रोड दे दिया, जनता का बना दिया गोल, समझे? सत्ता पक्ष का विधायक एक नई सड़क तलवंडी खातर फर्स्ट क्लास निकाल सकता है। ये सारी सरकारें हैं। नहीं तो निकाली थी ना, परला रोड बंद हो गया, फिर एक नई सड़क दी है कि जी तलवंडी को ये सड़क दे, जमा काची जैसे आप कह रहे हो नहीं, बोला पेटी पैक दी थी, वो पेटी पैक नई सड़क दे दी, अब ये भी बंद होगी। ऐसा नहीं है काम, ये काम तो हो रहा है भाई, काम हो रहा है, वही तो कह रहे हैं, ये काम हो रहा है तभी तो सारा भाईचारा इकट्ठा हो गया। लेकिन इनका गलत आदमी का हाथ में फंस गए हैं ये जोगीराम, डिप्टी सीएम इन नन्नू कौन बेरा जो तलवंडी वाले गुज्जर है ना नाड़ नू पकड़ के बीच देंगे और ऐसा काम कटवा देंगे कि नई वह जो पहली सड़क है ना वही खोलनी पड़ेगी सरकार ने। यहाँ तो मजाक बना दिया जनता का, हर दूसरे दिन किसी ने धरना देना पड़ा है। जोगीराम ये कह तो गया बोला सड़क ये वैकल्पिक रोड था और ये वो हो गया। जो सत्ता पक्ष का विधायक है ना, अगर वो ये बात कहता तो मैं उसको ये कहता हूँ कि आज ही इस्तीफा दे, इनके बीच में बैठ, जिसमें दम होगा वो नया विधायक बन जाएगा और नया विधायक बनकर बीचों बीच रोड वो खुलेगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि देखो उन्होंने सरकार से बातचीत करने की कोशिश की है। पहले उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी को फोन किया, फोन पिक नहीं हुआ। उसके बाद में फोन किया है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। ऐसा नहीं है, उनकी उछल कूद में कोई कमी नहीं है। भाई उछल कूद सत्ता पक्ष का विधायक कैसे करेगा? ये तो विपक्ष के काम करने लग रहा है। वो तो बैठा विपक्ष करता है ऐसे उछल कूद के, उसका फोन ही नहीं उठाए कोई। सत्ता पक्ष का विधायक का फोन 1 मिनट में उठता है, उसको बता दिया गया होगा भाई तो इतना कह दे कि तेरा फोन कौन उठाया, वो ये यहाँ कह गया है। ये तो बिल्कुल ही जनता को बरगलाने वाली स्टेटमेंट है। सत्ता पक्ष का विधायक मैं बता तो रहा हूँ बार बार, अब नया रोड बनवा दे, 15 मिनट लगे। पहले तलवंडी जाने के लिए जो बस जाती थी ना, थोड़ा सा बिल्कुल नजदीक ही था, आपको पता है, सबको पता है, मात्र 7 रुपए लगते थे। अब उसी जगह के ऊपर पहुंचने के लिए 32 रुपए लगेंगे, क्योंकि बस जो है वो चक्कर काट के जाएगी। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं ना, जनता को बना दिया मूर्ख, गोड़ बना दिया। सभी जानते 3-4 महीना पहला मैं भी निकला था, जब जनता की ये त्रासदियां सामने आई ना तो इनको छोड़ना पड़ा। बड़े ऑफर दिए थे, छोड़ने से पहला बोले आप पैसा कमाओ जी साल ले, आपने कह दे रहा जनता का। जनता मारी है, इन्ना मुरे बिठा रखे। हाँ, अगर इनका दौरा नहीं आए ना तो गाड़ बकेंगे, जूते मारेंगे मारे। पैसे का जिक्र हुआ तो मेरे दिमाग में आ गया, आपको भी प्लान तो दिया होगा ना, वो ब्लूप्रिंट आता होता है कि नक्शा जो है वो कहाँ से निकलेगा, जमीन यहाँ पे आसपास खरीद लो। आपके पास में भी आया होगा कि विनय जी यहाँ जमीन खरीद लो, इसके रेट जो है वो कोड़ियों के भाव है, अभी बाद में डायमंड में जाएंगे। भाई ये इतने ना कुड़िया लग के पैसा कंस है, या जो पब्लिक खड़ी है ना, भाईचारा खड़ा है, इसने बनाए हम
पैसा तो हमारे घर अब तेरा पहला ही था, पैसा को नहीं कमाना हमने कमाना भाईचारा, जो भाईचारा का दम इन खातर। हाँ, पैसा कमाते तो कदे के कमाई यार, ब्लूप्रिंट चाहिए 2 जोड़े हाथ, हमने नहीं चाहिए ब्लूप्रिंट, हमने चाहिए भाईचारा, सीधी सी बात है यार। तो अब ये धरना कब तक चलेगा, कोई पता है आपको, क्या कहेंगे? भाई मैं तन मन और धन से इस भाईचारे का गले हूँ, यो चालो चाहे 2 साल, यो चालो चाहे 5 साल, और डेली आया करांगे, उरे हर रोज हाजिरी लगा के जाया करांगे। ये चले चाहे धरना साल भर चाहे 2 साल, रोड लेके मानांगे। तो अभी आप विपक्ष की भूमिका जो है वो खास निभाने के लिए यहाँ पे पहुंचे। विपक्ष की नहीं, भाईचारे की भूमिका। विपक्ष कौन है? मैं तो कहीं नहीं हूँ, किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं तो ये भाईचारा है ना, इनका नहीं खड़ा हूँ बस। और इन हर चीज से मदद करूंगा, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, किसी भी तरीके से इनको आलन कौन दिया। हो सकता है बैठ तो यहाँ पे जोगीराम सियाग जी भी जाते हैं, उनको जाना था, जल्दी थी, बोले जी एक शादी है, शादी में जाना है मेरे को, अन्यथा वो भी दिल से ही आए थे इनके साथ में। भाई ये 2-4 बात जो मैंने कही है ना, जोगीराम का गेस्ट, जोगीराम है डीलर आदमी, उसको पैसा कमाना था, सत्ता दे दिया बरवाड़ा हल्का हाथ में, जीसा लेने लग रहा है, जीसा लेने दो, क्यों करे तप्पे को आओ उसका गेस्ट, ठीक है वो आपका राजी रहो, यो भाईचारा का काम करना उरा आए हैं और यो करके जावांगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विनय वत्स, हिसार शहर से, पहले जेजेपी के अंदर थे और शायद जेजेपी रास नहीं आई तो उसको टाटा बाय बाय बोल दिया, और अब जो है वो अपना एक अलग ही संगठन शायद जो है वो बनाने वाले हैं। और लेकिन फिलहाल मौके के ऊपर तलवंडी राणा के साथियों को समर्थन देने के लिए पहुंचे। बाकी आप इस पूरे इंटरव्यू को किस प्रकार देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब देना मत भूलिएगा। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।